So good morning everyone. Today we'll be starting the fifth unit of our subject Family Law 1, that is Hindu law. Okay. So the very first topic is succession. 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 Okay. Succession refers to the legal process. Succession refers to the legal process by which the property, rights and liabilities, rights, rights, rights and liabilities of a deceased person are transferred to his or her legal heirs. तुम ना मेरे को घूरे, मैं तुम लोग घूरे तो होता, किताबा लाना रहता. Transferred to his or her legal heirs after death. ठीक है. Succession is the legal process in which फादर या ग्रैंडफादर के अगर डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके जितने भी प्रॉपर्टीज है, उनके राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू द लीगल हायर्स. आई बात समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सक्सेशन. ठीक है. अंडर हिंदू लॉ succession ensures that the property of a deceased person is distributed among family members in an orderly and lawful manner. Okay? Under Hindu law, whenever the property is transferred from the deceased person to the legal heirs, it is distributed orderly. यानी मेल को कितना होना, फीमेल को कितना होना, वाइफ हस्बैंड इनका अलग अलग, वाइफ एंड डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर फादर, ऑर्डरली तरीके से एंड इन लॉफुल मैनर ट्रांसफर हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट. बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, बिफोर द इनैक्टमेंट यानी एक्शन में आना. Yes. Before the enactment of Hindu Succession Act 1956, different schools of Hindu law, namely very good. क्या है बोले? स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, उसको क्या देख रहा भाई इधर? स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ बोले बेटा. मिताक्षरा एंड दया भागा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में तो लॉन्ग में आता, याद रखो. तुम लोग नहीं पढ़े, शरारत करे, सब अच्छा है, बट पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है. मैं खुद बोलता हूँ, अच्छी शरारत करना, छोटी मोटी नहीं करना, मगर सवाल पूछे तो जवाब भी देना, तो दोनों बैलेंस रहता. ठीक है. मिताक्षरा एंड दया भागा, governed by succession in the different parts of the India. Governed succession in different parts of India. ठीक है. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये इनैक्टमेंट आने से पहले
दो स्कूल्स ऑफ थॉट जो हिंदुइज्म के है, वो लोग गवर्न करते थे कि किसकी प्रॉपर्टी कितना किसको जाना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड दिस एक्ट इन 1956। देन आफ्टर इस एक्ट के अंडर ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती फैमिली मेंबर्स एंड लीगल हायर्स के अंदर, ठीक है। द 1956 एक्ट कोडिफाइड the law relating to inheritance and brought uniformity in succession among Hindus, ठीक है। 1956 में लॉ इनैक्ट होने के बाद जो हिंदू कम्युनिटी में दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस, जो डिफरेंट थॉट्स थे इनके, उसको एक कर दिया। कौन करा वो? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अंडरस्टूड? दो स्कूल्स ऑफ थॉट के साथ जो इनहेरिटेंस का प्रोसीजर होता था हिंदू कम्युनिटी में, ये एक्ट क्या करा? उसको एक कर दिया, कोडिफाइड कर दिया। किस चीज को करा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी वही लिखो, सक्सेशन में टेक प्लेस आइदर थ्रू ए वैलिड विल, succession may take place either through a valid will that is testamentary succession, through a valid will that is testamentary succession, or if no will exists, according to the provisions of Hindu Succession Act, Hindu Succession Act, that is intestate succession, intestate, INTESTAT, Hindu Succession Act, that is interstate succession. Okay, so succession may take place either through a valid will. Succession का माना क्या है बोलो? Legal process of what? करेक्ट। प्रॉपर्टीज है, राइट्स है, लाइबिलिटीज है, वो ट्रांसफर होते हैं, दैट इज सक्सेशन, ठीक है। अब ये होने का दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? वैलिड विल। वैलिड विल यानी कोई आदमी जिसके पास इतनी सब चीजें हैं, तो वो मरने से पहले एक विल डीड बना देते, मेरे बेटे को इतना होना, इसको ये देना, सब लिख देते, तो उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिमेंटरी सक्सेशन। टेस्टिमेंटरी का माना कि जिंदा रह के ही वो चीज कर देना, टेस्टिमेंटरी देना, गवाही देना, विटनेस, खुद का विटनेस बन के टेस्टिमेंटरी सक्सेशन दे रहे। अदरवाइज अगर वो विल नहीं बनाए, अगर वो अचानक वो पास अवे हो गए, एक्सपायर्ड हो गए, तो क्या होता? वो जो प्रॉपर्टी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज है जो लीगल हायर्स को जाएंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वेरी गुड। लास्ट लाइन ऑफ द टॉपिक। द एक्ट एम्स टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। द एक्ट एम्स टू एंश्योर fair distribution of the property, fair distribution of the property, and protect the rights of heirs, protect the rights of legal heirs, particularly women. यूजुअली क्या होता? फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को इग्नोर कर देते, वो हर कम्युनिटी में है। जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, अरे ये तो लेडी है, हमारी शादी करके दे दिए, ठीक है, तुम्हारा जो हिस्सा था उसमें शादी कर दिए, ऐसे बातें करते। बट
दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। शादी करके देना इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट मैटर। हाँ, तो हर कम्युनिटी का यही प्रॉब्लम है, ठीक है। जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती, ब्रदर्स रहते, भाया रहते, ये लोग क्या करते हैं, अरे भाई तुमको शादी कर दिया ऐसा, तुमको अब कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस एक्ट एम्स टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग लीगलाइज पर्टिकुलरली विमेन, उनको देना ही देना है। ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, करेक्ट। सक्सेशन का माना क्या है, प्रॉपर्टीज, राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें ट्रांसफर होते, याद रख लो सक्सेशन बोले तो, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन, ठीक है। इंटरस्टेट, INTESTATE, जो छोटा इतना ही पैराग्राफ है, छोटा, ठीक है, डोंट वरी। Interstate succession occurs when a person dies without leaving a valid will. When a person dies without leaving a valid will. In such cases, the property is distributed. In such cases, the property is distributed according to the provisions of Hindu Succession Act 1956. ठीक है। अभी जैसा मैं प्रीवियस टॉपिक में लास्ट का वही बताया, टेस्टिमेंटरी सक्सेशन इज प्रिपेयरिंग ए वैलिड विल, मरने से पहले एक विल बना दिया। इंटरस्टेट का माना अचानक एक्सपायर हो गए, देयर इज नो विल, तो उसका एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट टॉपिक। इंटरस्टेट सक्सेशन अकर्स व्हेन ए पर्सन डाइज विदाउट लीविंग ए वैलिड विल। अगर ऐसा केस हो जाता है किसी घर में, तो इन सच केसेस द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीगल heirs अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बार बार बोलने से याद रहता, ठीक है। द एक्ट स्पेसिफाइज द ऑर्डर of legal heirs. The act specifies the order of legal heirs who are entitled to inherit the deceased person's property. Who are entitled to inherit the deceased person's property. This act clearly specifies everything. डिसीज पर्सन के जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते, किसको कितना मिलना चाहिए, वो एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। In the case of the Hindu male, the property first devolves upon the class 1 heirs. Devolves, yes. DEVOLVES, devolves upon the class 1 heirs. Class 1 हायर का माना immediate family members, ठीक है। In the case of Hindu male, ठीक है, the properties first devolves upon the class 1 heirs, हो गया, comma, such as widow, son, daughter and mother. Widow, son, daughter and mother. Mother, yes. If there are no class 1 heirs, अगर जो डिसीज पर्सन है उसके क्लास 1 हायर्स कोई भी नहीं है, यानी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कोई नहीं है, ठीक है। इफ देयर आर नो क्लास 1, द प्रॉपर्टी विल बी
sorry, the property passes through the class 2 heirs. If there are no class 1 heirs, the property passes to class 2 heirs. Class 2 heirs, okay? Followed by agnates and cognates. Agnates and cognates. AGNATES, COGNATES. ठीक है, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स नेक्स्ट टॉपिक्स में वो डिटेल में बोलता हूं मैं. ओके, हो गया. प्रॉपर्टी सबसे पहले फर्स्ट हायर्स यानी इमीडिएट, वो नहीं है तो सेकंड हायर, वो नहीं है तो फिर और आगे आगे ऐसा बढ़ते जाता. ठीक है, अगर किसका भी कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट ले लेती फिर. ठीक है, इंटरस्टेट सक्सेशन एंश्योर्स, interstate succession ensures that property is distributed in a systematic and legally recognized manner. Ensures that property is distributed in a systematic and legally recognized manner. ठीक है. इंटरस्टेट सक्सेशन क्या है? ये विदाउट विल है. विथ विल क्या है? विथ विल टेस्टिमेंटरी सक्सेशन. दो याद रखो, टेस्टिमेंटरी सक्सेशन इज विथ विल, विदाउट विल इज इंटरस्टेट सक्सेशन. ठीक है, तो इन इंटरस्टेट सक्सेशन इसीलिए बनाया गया क्योंकि अगर कोई अचानक एक्सपायर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी लीगल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, लीगल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. ये बनाने की वजह इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टीज के लिए सब एक दूसरे से लड़ लेते, झगड़ लेते, मार देते, मर जाते. ठीक है, इसीलिए प्रॉपर चैनल, प्रॉपर लीगलाइज तरीका है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करके सबको अपनी अपनी जिंदगी गुजारने देना है. ठीक है, रिकॉग्नाइज मैनर हो गया. लास्ट लाइन, देयर बाय, अभी जैसे मैं बताया वही पॉइंट है, देयर बाय अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स, and uncertainty among family members. ये एक्ट, ये लॉ इसीलिए पास हुआ क्योंकि फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट नहीं होना, लड़ाई झगड़े नहीं होना, डिस्प्यूट्स ज्यादा क्रिएट नहीं होना जिससे फिर क्राइम बढ़ता, ये सब चीजें नहीं होना. इसीलिए हर चीज डिफाइन करी हुई है. ये डेफिनेशन के हिसाब से, ये प्रोसीजर के हिसाब से, ये कानून के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो जाता. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स ऑफ आवर 5th यूनिट, दैट इज सक्सेशन एंड इंटरस्टेट सक्सेशन. So hopefully day after tomorrow we will be covering 2 topics. Topic number 3, succession of the property of Hindu male and female. ठीक है, then dwelling house. Okay, thank you so much.